दोस्त तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने आज मुझे एक नया जन्म दिया है। अगर आज तुम नहीं होती तो शायद मैं दुनिया को अलविदा कहकर बहुत दूर चली जाती। तुम्हें मुझे धन्यवाद कहने की कोई आवश्यकता नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। पर तुम इतनी रात में यहाँ क्या कर रही थी? आज मेरी नाइट जॉब थी, बस वो करके मैं घर ही जा रही थी। तुम ये बात नहीं जानती कि लड़कियों का रात में अकेले घूमना इज नॉट सेफ। दोस्त तुम बात तो बिल्कुल ठीक कर रही हो, पर मैं मजबूर हूँ। घर में मेरे बूढ़े पापा हैं, वो बीमार हैं, इसलिए मुझे जॉब करनी पड़ती है। मैंने बहुत कोशिश की कि मुझे मॉर्निंग की कोई जॉब मिल जाए, पर मॉर्निंग की मुझे कोई जॉब ना मिली। चलो कोई बात नहीं। दोस्त मुझे क्या अपना नाम बताओगी? मेरा नाम गुनगुन है। गुनगुन, तुम इस कुएं में क्यों रहती हो? बहुत लंबी दास्तान है, सुनाओ, मैं सुनना चाहती हूँ। 5 साल पहले की बात है। मैं जॉब करके रात में घर जा रही थी कि कुछ लोगों ने मुझे घेर लिया और मुझसे मेरा मोबाइल और पर्स छीनने की कोशिश की। मैंने बहुत चिल्लाया, मैंने हाथम-पाई की तो उन लोगों ने हाथम-पाई में मेरी जान ले ली और मुझे मार के स्कूल में फेंक दिया। ये तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ। मुझे अपने लिए बुरा नहीं लगता, मुझे अपने पापा के लिए बुरा लगता है। गांव वालों ने अफवाह फैला दी कि मैं किसी लड़के के साथ रातों रात भाग गई हूँ। गांव वालों ने मेरे पापा का जीना मुश्किल कर दिया है। गुनगुन, क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकती हूँ? अगर कर सकती हूँ तो पापा को जाके बता दो कि मैं इस दुनिया में नहीं रही, मैं उनसे बहुत दूर चली गई हूँ। शायद ये सब कुछ सुन के मेरे पापा की इज्जत वापस लौट आए। तुम्हारा घर कहाँ है? मैं जाऊंगी। आज तो हमारे गाँव के भाग खुल गए। इतनी हसीन लड़की हमारे गाँव जो आई है। ओ हेलो, अपनी लिमिट में रहो, वरना ऐसे चित्र लगाऊंगी कि जिंदगी भर याद रखोगे। ओहो, एक तो खूबसूरत, ऊपर से इतना गुस्सा, व्हाट अ कॉम्बिनेशन। मुझे ना छेड़ने की भूल भी मत करना। मैं गांव की लड़की नहीं, मैं शहर की लड़की हूँ। समझ में आई? तुम्हारे दफा हो जाए यहाँ से। ए लड़की, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मैं इस गांव का सरदार जी हूँ। ये जो सर है ना, ये तेरे हाथ में पकड़ा के चली जाऊंगी। समझ में आई तेरे? जाते यहाँ से, ये चिल्ला के सारे गाँव वालों को जमा कर लूँ और तेरी इज्जत का जनाजा निकाल दूँ। तुम जैसे को ना लाइन में लाना मुझे अच्छे से आता है। मैं डरपोक लड़कियों में से नहीं हूँ। बहन, क्यों गुस्सा करती हो? वैसे यार रक्षाबंधन है, ऐसा करो मेरी कढ़ाई पर राखी बांध के मुझे अपना भैया बना लो। मुझसे ना कोई भी रिश्ता जोड़ने की कोशिश मत करना। तुम जैसे को मैं अच्छे से जानती हूँ। चले जाओ यहाँ से। जाते ही उतारूं अपनी चप्पल। जाता हूँ। किस बात का गुस्सा है भाई? अपना ख्याल रखना। आजकल इस दुनिया में लड़कियों का अकेले निकलना कितना मुश्किल कर दिया जैसे लोगों ने। इतना वक्त गुजर जाने के बावजूद भी लड़कियां आज भी सेफ नहीं है। बाहर निकलने से कितना डरती हैं लड़कियां, सिर्फ और सिर्फ इन जैसे मर्दों की वजह से। अम्मा, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। क्या आप मुझे बता सकती हैं कि शर्मांगा का घर कहाँ मिलेगा? बेटा, तुम कौन हो? कहाँ से आई हो? इससे पहले मैंने तुम्हें इस गाँव में कभी नहीं देखा। और बेटा, तुम उस बुढ़े से क्यों मिलना चाहती हो? तुम नहीं जानती कि वो लोग अच्छे लोग नहीं है? उसकी बेटी मेरी जवानी में बाप का मुंह काला करके भाग गई। वो बुड्ढा तो बस मरने की कगार पे है। अम्मा, मुझे वो नहीं पता, बस आप मुझे बता दीजिए कि शर्मांगा का घर कहाँ है। बस मुझे बताओ, तुम शर्मा से क्यों मिलना चाहती हो? मैं तुम्हें बदनामी से बचाना चाहती हूँ। तुम मुझे एक अच्छी फैमिली की लड़की लगती हो। बेटा, अगर तुम अपने माँ बाप की इज्जत के थोड़ा सा भी ख्याल है ना, तो शर्मा से मत मिलो, चली जाओ। अम्मा, अगर आपको बताना है तो बताइए, वरना आप चली जाइए, मैं किसी और से मालूम कर लूंगी। बेटा, आजकल तो नेकी का जमाना ही नहीं है। मैं तो बस नेकी करनी चली थी। हाँ भाई, तुम्हें शर्मा से मिलना तो जाके मिल लो। यहाँ आगे जाके लेफ्ट जाओगी तो दूसरा घर शर्मा का ही है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे तुम्हें अपनी बेटी की झलक नजर आई थी, इसलिए मैं तुम्हें उस दलदल से बचाना चाहती थी। अगर तुम ही जाना चाहती हो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारे बेटी का कोई अफेयर चल रहा? अम्मा, बस बहुत बोल लिया आपने। अब मैं एक लव भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं आपकी उम्र का लिहाज कर रही थी। गुनगुन ने मुझसे सही कहा था कि उसके पापा को बहुत बदनाम करके रख दिया गाँव वालों ने, लेकिन अब मैं आ गई हूँ। मैं गुनगुन के पापा को उनकी वही इज्जत वापस दिलवा के रहूंगी किसी भी कीमत पे। दरवाजा तो बाहर से खुला है कि शर्मा अंकल घर में नहीं है। मेरा इतना दूर आना बेकार हो गया। मैं गुनगुन के पापा को इतनी बड़ी बात कैसे बताऊंगी कि उनकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही? ये बात जान के शर्मा अंकल और टूट जाएंगे। लेकिन ये बात भी सच है ना कि शर्मा अंकल की बेटी पे जो इल्जाम लगा है कि उनकी बेटी किसी के भाग गई है, जब उनको ये पता चलेगा कि उनकी बेटी भी इस दुनिया में नहीं है, ये जान के उनको दुख तो बहुत होगा, पर उनकी रूह को सुकून मिल जाएगा कि मेरी बेटी ने मेरा मुंह काला नहीं किया, बल्कि इन गाँव वालों की कुछ लोगों की हरकत की वजह से वो भी इस दुनिया में नहीं रही। गुनगुन के दुनिया से जाने के बावजूद गुनगुन को अपने पापा की चिंता सता रही है, तभी आज तक उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली। शायद ऊपर वाला भी यही चाहता था, तभी उसने मुझे गुनगुन से मिलवाया। मुझे गुनगुन को इंसाफ दिलवाना है और उसके पापा की जो इज्जत थी इस गांव में, मुझे उनको वो वापस दिलवानी है किसी भी कीमत पे। अब मैं आ गई हूँ, अब मैं सब ठीक कर दूंगी। शर्मा अंकल, कोई है घर पे? शर्मा अंकल, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? क्या आप शर्मा अंकल हैं? हाँ बेटा, अंदर आ जाओ। मैं ही शर्मा अंकल हूँ। तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं पहचाना। शर्मा अंकल, आप मुझे नहीं जानते। आपकी बेटी गुनगुन, मैं उसकी बेस्ट फ्रेंड हूँ। बेटा, मेरे सामने गुनगुन का नाम मत लो, उसने मेरा मुंह काला कर दिया, मुझे कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। नहीं अंकल, ऐसा नहीं है, आप गलत समझते हैं गुनगुन के बारे में, वो बिल्कुल ऐसी नहीं है। बेटा, तुम क्या जानती हो कि गुनगुन इस वक्त कहाँ है? किसके साथ भागी थी वो? ऐसी भागी कि उसने एक बार पलट के अपने बाप को नहीं देखा कि उसका बुरा बाप किस हाल में होगा उसकी ये हरकत के बाद। शर्मा अंकल, मेरी बात का विश्वास कीजिए, आपकी बेटी गुनगुन ने ऐसा कुछ नहीं किया जिसकी वजह से आपकी नाक कट जाए। गांव वालों ने झूठी अफवाह फैलाई कि आपकी बेटी किसी के साथ भाग गई, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। शर्मा अंकल, आप नहीं जानते, 5 साल पहले आपकी बेटी जॉब से वापस आ रही थी कि गांव के कुछ लोगों ने उसके साथ छीनाछानी की। उसी छीनाछानी में उसकी जान चली गई और गांव वालों ने अपना गुनाह छुपाने के लिए गुनगुन की लाश को कुएं में फेंक दिया। जब से गुनगुन की आत्मा उस कुएं में भटक रही है। शर्मा अंकल, बेटा तुम क्या सच कह रही हो? तुम्हारे साथ सुन के मेरा सीना फट गया।
मेरा दिल कहता था कि मेरी गुनगुन ऐसा कुछ नहीं कर सकती। मेरी गुनगुन तो बहुत संस्कारी है, वो तो मुझसे बहुत प्यार करती थी। वो ऐसा कैसे कर सकती है किसी के साथ भाग जाए और मुझे पलट के ना देखे। मेरी बेटी मेरा गुरूर थी और एक पल में मेरा गुरूर चकनाचूर होकर रह गया। शर्मा अंकल, आपको मेरे साथ चलना होगा। आपकी बेटी गुनगुन आपसे मिलना चाहती है। उसकी आत्मा आज भी उस कुएं के बाद भटक रही है। जब तक आप अपनी बेटी से नहीं मिलेंगे, उसके लिए हवन नहीं रखवाएंगे, आपकी बेटी को शांति नहीं मिलेगी। अंकल, आपको मेरे साथ चलना होगा। नहीं बेटा, अपनी बुरी हड्डियों में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं एक कदम भी बढ़ा पाऊँ। मैं बहुत बीमार हूँ। शर्मा अंकल, आप थोड़ी सी हिम्मत कर लीजिए। आपकी गुनगुन आपसे मिलना चाहती है। उसको बेसब्री से आपका इंतजार है। गुनगुन ने ही मुझे यहाँ आपके पास भेजा है, आपको लाने के लिए। बेटा, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं ये खबर सुन के कि मेरी बेटी अभी दुनिया में नहीं रही, खुश हो या उदास। मन में एक उम्मीद सी थी कि मेरी गुनगुन एक न एक दिन लौट के जरूर आएगी, पर तुम्हारे आने से आज मेरी वो उम्मीद टूट गई। अब मेरी गुनगुन कभी लौट के मेरे पास नहीं आएगी, पर मन को एक शांति है कि मेरी बेटी ने कुछ गलत नहीं किया। हाँ अंकल, आपकी बेटी ने कुछ गलत नहीं किया। बस एक गाँव की फैलाई हुई अफवाह थी कि आपकी बेटी किसी के साथ भाग गई, जबकि आपकी बेटी के साथ बहुत बुरा हुआ। अंकल, मुझे और आपको मिलके आपकी बेटी को इंसाफ दिलवाना है। आप मेरा साथ देंगे ना? मुझे बस एक बार खबीज का नाम पता चल जाए जिसने भी मेरी बेटी के साथ ये किया है, उसको मैं नहीं छोड़ूंगा। कोर्ट तक खींच के लेके जाऊंगा और अपनी बेटी को इंसाफ दिलवाऊंगा। बेटा, आपने मुझे अपना नाम नहीं बताया। मैंने इससे पहले आपको कभी गुनगुन के साथ नहीं देखा। शर्मा अंकल, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगी, मैं गुनगुन से आज पहली बार मिली हूँ। अंकल, आपकी बेटी गुनगुन दिल की बहुत अच्छी है। आपकी बेटी की वजह से मुझे आज नया जन्म मिला है, वरना शायद मैं कब की मर चुकी होती। आपकी बेटी गुनगुन ने आज मेरी जान बचाई। फिर मेरा फर्ज था ना उसका साथ देना। बस उसने मुझे छोटी सी रिक्वेस्ट की कि आपके पास आऊं और आपको सारा सच बता दूं। अंकल, गुनगुन को आपकी बहुत चिंता है। गुनगुन को सब मालूम है कि गांव वालों ने झूठी अफवाह फैला के आपका सर शर्म से झुका दिया है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। इसी वजह से मुझे यहाँ आना पड़ा। अंकल, अब हमें चलना चाहिए। गुनगुन हमारा इंतजार कर रही होगी। अंकल, अगर हो सके तो गांव के मुखिया को अपने साथ ले लीजिए, ताकि उसको भी सारी सच्चाई का मालूम हो जाए और वो गांव वालों को आके बता दे कि आपकी बेटी गुनगुन ने ऐसा कुछ नहीं किया जिसकी वजह से आपका सर शर्म से झुक जाए। अंकल, बेटा, तुम्हारी बातें सुन के मेरा मन अंदर से खून के आंसू रो रहा है। मुझे अपने आप पे गुस्सा आ रहा है। काश मैं अपनी बेटी की जान बचा पाता। काश मेरी बेटी उस दिन काम पे ना गई होती। मेरी बेटी को सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से जॉब करनी पड़ी। मैं बहुत बीमार रहता था और कुछ ना कर पाया। इसी वजह से मेरी बेटी को छोटी सी उम्र में काम करना पड़ा और काम की वजह से ही मेरी बेटी ने अपनी जान गंवा दी। अंकल, जो होना था वो हो गया। होने का कोई नहीं टाल सकता। अंकल, बस हमें मिलके आपकी बेटी को इंसाफ दिलवाना है। इन 5 सालों में गाँव वालों ने जो भी आपके साथ किया वो बहुत गलत था। अंकल, आपको सबूत लेके आना है और अपनी बेटी को इंसाफ भी दिलवाना है। और मैंने आपकी बेटी गुनगुन से प्रॉमिस किया है, आपकी गई हुई इज्जत मैं लौटाऊंगी। अंकल, मैं सबको सच बताऊंगी कि आपकी बेटी के साथ क्या हुआ। बेटा, तुम बहुत अच्छी हो। हमारा तुमसे कोई भी रिश्ता नहीं है, फिर भी तुम हमारा इतना साथ दे रही हो। ऊपर वाले तुम्हें हमेशा खुश रखे। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मुझे गुनगुन वापस मिल गई हो। मैंने पिछले जन्म कोई ना कोई पुण्य काम जरूर किया होगा, तभी ऊपर वाले ने पहले मुझे गुनगुन जैसी बेटी दी और अब तुम। शर्मा अंकल, इससे पहले कि और रात हो जाए, हमें गुनगुन के पास जाना चाहिए। मैंने आपसे कहा था ना कि आप मुखिया जी को अपने साथ ले लीजिए। हाँ बेटा, वो आगे ही मिलेंगे। मैं मुखिया को आगे से पकड़ लूंगा। वो बहुत अच्छा इंसान है, वो मेरे साथ जरूर आएगा। इस पूरे गाँव में एक वही है जो इंसान कहलाने के लायक है। उसको मेरी चिंता है, कभी कभार आ जाता है मेरी खैरियत मालूम करने के लिए। ठीक कहा आपने अंकल, आज भी दुनिया में अच्छे लोग मौजूद हैं। क्या हुआ अंकल, अब वहाँ क्यों रुक गए? बेटा, पता नहीं, मेरे पाँव आगे बढ़ ही नहीं रहे। मुझे ऐसा लग रहा है आज अपने जिगर के टुकड़े से मिलने के बाद सब कुछ खत्म हो जाएगा। मन में एक आस थी, मेरी बेटी आज नहीं तो कल जरूर लौट के आएगी। शर्मा अंकल, आज चांद कहाँ से निकला है? आपने तो अपने आप को घर में कैद कर लिया था, आज आप बाहर कैसे? बेटा, मैं तुम्हारे पास बहुत उम्मीद से आया हूँ, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। कहाँ अंकल? बेटा, मुझे पता लग गया कि मेरी बेटी गुनगुन कहाँ है। अंकल, कहाँ है गुनगुन? बेटा, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। मेरी बेटी गुनगुन अब इस दुनिया में नहीं है। कुछ लोगों ने मेरी बेटी को मार के हमारे गाँव के कुएं फेंक दिया। मुझे आज उसकी सच्चाई मालूम हो गई। बेटा, तुम मेरे साथ चलो। अंकल, मैं आपके साथ नहीं आ पाऊंगा। मेरी बेटी की तबीयत बहुत खराब है, मैं उसको हॉस्पिटल लेके जा रहा हूँ। ये इंस्पेक्टर साहब है, आप इनको अपने साथ ले जाइए। शर्मा अंकल, आप रोना बंद कीजिए। गुनगुन के साथ जिसने भी ये किया है उसको मैं नहीं छोड़ूंगा। आप लेके जाइए, मैं पूरी इन्वेस्टिगेशन करवाऊंगा। बेटा, यहाँ तो कोई भी नहीं है। तुमने मुझसे कहा था कि मेरी बेटी गुनगुन मुझे इस कुएं में मिलेगी। शर्मा अंकल, रुकिए, मैं गुनगुन को पुकारती हूँ। गुनगुन, कहाँ हो तुम? देखो, तुम्हारे पापा तुमसे मिलने आए। गुनगुन, पापा। गुनगुन मेरी जान, कैसी है तू? पापा, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो पापा? बेटा, किसने तेरे साथ ऐसा किया? मुझे उसका नाम बता, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। पापा, जेठालाल और उसके साथ गांव के कुछ लोग थे। उन लोगों ने मेरे साथ छीना-छानी की, अभी मुझे मार के इस कुएं में फेंक दिया। पापा, जेठालाल यानी सरदार जी, गांव का रखवाला बन के फिरता है वो, और उसने मेरी बेटी के साथ ऐसा किया, उसको तो मैं नहीं छोड़ूंगा। गुनगुन सरदार के साथ और कौन कौन था? पापा, मैं और किसी को नहीं जानती। पापा, मुझे माफ कर दीजिएगा, मेरी वजह से आप किसी को मुँह दिखाने के काबिल नहीं रहे। पापा, मैं अच्छी बेटी नहीं हूँ। नहीं गुनगुन, तुमने ऐसा कुछ नहीं किया, तुम बहुत अच्छी बेटी हो। तुम्हें पाके मैं धन्य हो गया। मैं तो ऊपर वाले से यही प्रार्थना करूंगा कि मुझे हर जन्म तुम जैसी बेटी मिले। बेटा, अब हम आ गए हैं ना, अब सब ठीक कर देंगे, तुम्हें इंसाफ मिलेगा और तुम्हारी आत्मा को शांति भी मिलेगी।
गुनगुन बेटा मुझे माफ कर देना, मैं एक अच्छा बाप नहीं हूँ, मैं अपनी बेटी की रक्षा नहीं कर सका। नहीं पापा, इसमें आपका कोई दोष नहीं है, आपने कुछ गलत नहीं किया, आप प्लीज मुझे सॉरी मत कहिए पापा। गुनगुन बेटा तुम इन 5 सालों में यूं ही भटकती रही, तुम मेरे पास क्यों नहीं आई? पापा मैं चाहती थी कि मैं आपके पास आऊं और आपको सारा सच बता दूं, और पापा मैं मजबूर थी, मेरी हुदूद बस यही कुएं तक थी। मैंने बहुत कोशिश की कि किसी भी तरीके से आप इस कुएं के पास आ जाएं, पर आप कभी ना आए पापा। फिर मुझे प्रिया मिली, प्रिया मेरे लिए एंजल से कम नहीं थी पापा, इसने मेरी मदद की, और देखो पापा आज मुझसे आप मिलने आ गए पापा। गुनगुन बेटा अब तुम चिंता मत करना, अब मैं आ गया ना, सब ठीक हो जाएगा, तुम्हें इंसाफ भी मिलेगा, तुम्हारी आत्मा को शांति भी। पापा मैं तो बस इतना चाहती हूँ जैसे लोग आपकी पहले इज्जत किया करते थे वैसे ही आज करें। मेरी वजह से आपको कितना कुछ सहना पड़ा पापा। पापा मैं चलती हूँ, तुम क्यों आ जाती हो मेरे सामने? तुम्हें देखती हो ना मेरा खून खोलता है। ओए मैंने क्या कर दिया? आई एम अ गुड जेंटलमैन। जब से तुम्हें देखा तुमसे प्यार हो गया, अगर तुम चाहो तुमसे शादी कर सकती, मैं तुम्हें हर खुशी दूंगा। शादी करे तुमसे मेरी जूती, तुम्हें जेल की सलाखों के पीछे दिखना चाहती हूँ। क्या क्या है मैंने? भोले बनने की कोशिश मत करो जेठालाल, तुझे तो मैं नहीं छोड़ूंगा, तुझे मैं फांसी लगवा के ही सुकून लूंगा। क्या क्या है मैंने? भोले बनने की कोई जरूरत नहीं है, तूने मेरी बच्ची की जान ली है मिस्टर जेठालाल, यू आर अंडर अरेस्ट। ये सब झूठ है, मुझे फंसाने की साजिश है। कोई सबूत है आपके पास कि आपकी बेटी का कत्ल मैंने किया है? मेरी बेटी गुनगुन खुद इस बात का सबूत है। कहाँ है आपकी बेटी गुनगुन? लेके आइए मेरे सामने। जेठालाल तुझे क्या लगा कि तू मेरी बेटी को मार के कुएं फेंक देगा और किसी को भनक नहीं लगेगी? जेठालाल आपको मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। बुढ़े तुझे तो मैं देख लूंगा। बेटा तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, आज तुम्हारी वजह से मैं अपनी बेटी के मुजरिम को पकड़ पाया। अंकल आप मुझे धन्यवाद बोल के पराया कर रहे हैं ना, मैं तो आपकी बेटी हूँ ना। बेटियों को भला कोई धन्यवाद कहता है क्या? मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं बेटा, हमेशा खुश रहना। अंकल अब मुझे जाना होगा। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, अगर आपको मेरी आज की ये स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के शेयर कीजिए, और हाँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो अभी जाके सब्सक्राइब कर दीजिए, मुझे ढेर सारा प्यार दीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।